नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू धादिच व्यास आप सभी का स्वागत करती हूँ साहित्य कलम के आज के कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम हमारे एक साहित्यकार से संबंधित है। ऐसे साहित्यकार जो हिंदी जगत में अपना नाम कमाए हैं और न केवल भारत में बल्कि विश्व में जाने जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही सुप्रसिद्ध एक साहित्यकार, एक कहानीकार और एक उपन्यासकार हुए हैं। आज हम उनके बारे में तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही करेंगे उनकी कहानी नमक का दरोगा के बारे में चर्चा। तो सबसे पहले लेखक का परिचय। मुंशी प्रेमचंद जी जो है मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से प्रसिद्ध तो हुए, लेकिन उनका मूल नाम जो था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। अब धनपत राय श्रीवास्तव से मुंशी प्रेमचंद जी नाम बदलने में एक कहानी रही है कि इनका जो है सोजे वतन एक रचना आई थी जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ थी। सोजे वतन का मतलब होता है राष्ट्र का विलाप, और ब्रिटिश ने इन पर जो है बैन लगाया था जिंदगी भर लिखने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, अपना नाम बदलकर धनपत राय श्रीवास्तव से मुंशी प्रेमचंद नाम बदलकर लिखना शुरू किया अपने दोस्त की सलाह से, और इनकी दोस्त की सलाह इनके बहुत काम आई। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 लम्हे वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। पेशे से ये एक अध्यापक, लेखक और पत्रकार रहे हैं। इनके कई उपन्यास रहे हैं जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, जिसे सेवा सदन, रंगभूमि आदि। कहानियाँ: सोजे वतन, ठाकुर का कुआं। सोजे वतन ऐसी कहानी जिन्होंने इनके जीवन को ही बदल दिया। नाटक संग्राम, करबला आदि। इनकी जो भी नाटक, कहानी, उपन्यास रहे हैं, इनके बाद में आगे चलकर टेलीविज़न जगत के लोगों ने काफ़ी सारे जो है नाटक गढ़े और उनको चित्रात करके जो है लोगों को दिखाया। इन्हें कई सम्मान मिले, और सबसे बड़ा सम्मान था कि इनकी मृत्यु के बाद में इनकी जन्म तिथि पर 30 जुलाई 1980 को भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा इनके नाम की डाक टिकट जो है जारी की गई। अब आते हैं हम पाठ पर। तो पाठ का नाम है नमक का दरोगा, और कहानी के पात्र हैं मुंशी वंशीधर, जो नमक का दरोगा रही हैं और जो एक निरीक्षक के पद पर जो है पद जिनको प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर थे मुंशी जी के पिताजी, और फिर पंडित आलोपीदीन, एक धनी सेठ, एक जमींदार। ये पूरी कहानी इन्हीं के आसपास गुजरती रहती है, इन्हीं के आसपास चलती रहती है। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है कि नमक पर जो है सरकार द्वारा कर लगा दिया गया, यानी अगर नमक खरीदना और बेचना है तो कर देना पड़ेगा। कर यानी कि टैक्स। अब इसमें क्या होते हैं, कालाबाजारी शुरू हुई और जो ओलोपीदीन जी थे वो तो काफ़ी जाने माने धनी सेठ थे, और उनका काफ़ी नाम वो चलता था। तो जो है जैसे होता ना कि अगर कर बढ़ा दिया जाए तो क्या होता, कालाबाजारी शुरू हो जाती है, और धनी से रोज़ ज़्यादा पैसा कमाने की जो फिराक में रहते हैं और रिश्वत दी जाती है। तो ये कहानी भी उसी के आसपास घूमती है कि, और दूसरी तरफ जो होता है वंशीधर जो होते हैं उनको सरकारी नौकरी मिलती है। मुंशी वंशीधर बहुत ही ईमानदार इंसान है। ये एक संयोग ही रहा है कि मुंशी वंशीधर जो को है सरकारी नौकरी मिली, और जैसे ही उन्होंने आकर अपने माता पिता को एक खुशखबरी सुनाई तो माता पिता ने उनको एक सीख दी। अब यहाँ पर वंशीधर जी के माता पिता उनको क्या सीख दे रहे हैं? मुंशी वंशीधर जी के माता पिता कह रहे हैं कि देखो, घर में हमारी बेटियाँ भी हैं, ठीक है, और तुम्हारी बेटियाँ भी हैं, है ना, यानी तुम्हारी बहनें और हमारी बेटियाँ हैं, तो उसके लिए जो है तुम्हें कमाना है। तो सिर्फ इस कमाई से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो अमावस्या की चांद की तरह भाई जो है धीरे धीरे ख़त्म होते होते जो है पूरी जो एक दिन गायब हो जाती है। ऊपरी असली कमाई तो ऊपर का पैसा होती है, जिसको अगर तुम लाओगे तो जो है बरकत होगी, उसे बरकत का पैसा भी कहते हैं। तो अगर कोई सम्मान स्वरूप जो है तुम्हें कुछ दे तो उसे मना मत करना, उससे ले लेना, क्योंकि अगर तुम नहीं लोगे तो कोई दूसरा ले लेगा। इसे भगवान का प्रसाद समझ करके ले लेना। अब वो जो है अपने माता पिता की सुनते हैं, और जो वंशीधर जी नौकरी पे जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता की सुनी, उनको पलट कर जवाब दे दी, लेकिन वो एक जो है काफ़ी ईमानदार इंसान रहे। उनको पता है कि उन्हें अपना कर्तव्य कैसे निर्वाह करना है।
वो जो है नौकरी पे जाते हैं और ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, काम शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है रात के समय में ये अपने जो है कैबिन में बैठे हुए हैं और वहाँ से वो गाड़ियों की आवाज़ सुन रहे हैं कि आई जाए। पहले के ज़माने में क्या कच्चे पुल होते थे और बैलगाड़ियों से जो है सामान आता जाता था। तो नमक के जो बोरे थे वो उन्हीं बैलगाड़ियों पर रखे गए थे। और यहाँ पर जो है जब नमक के बोरे जो हैं कि बैलगाड़ी जो है उस पुल से जो गुजर रही थी तो आवाज़ हुई और कुछ लालटेन की रोशनी नजर आई। तो जब वंशीधर जी ने जो है वो आवाज़ सुनी और बाहर आए और लालटेन की रोशनी देखी तो वहाँ उन्होंने दूर से आवाज़ लगाई, कौन है? और उन्होंने आगे जाकर उन सबको रोका। उन्होंने बोला कि हम लोग चेक करेंगे। तो वहाँ पर जो गाड़ीवान थे वो लोग पहले तो एक दूसरे के शक्ल देखने लगे, फिर कुछ फुसफुसाने लगे। तो वो बोलते कि तुमको पता है तुम किसकी गाड़ियाँ रोक रहे हो, तुम जानते हो ये सब तुम क्या कर रहे हो? तो वंशीधर बोले मुझे कुछ जानना नहीं है, तुम ये मुझे जो है अपने जो है बोरे दिखाओ। तो देखते हो उसमें नमक होता है। तो फिर बोलते हैं कि देखो तुम पकड़ नहीं सकते, अलोपीदीन के बारे में तुम जानते हो कितने धनी सेठ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो बोले मुझे नहीं पता, तुम अलोपीदीन को बुलाओ। इन्हीं में से जो एक आदमी जा करके अलोपीदीन को बता देता है कि भैया तुम्हारे जो है बोरे जो है पकड़े गए हैं और जो है नमक के दरोगा जो है वंशीधर जी उन्होंने जब्त कर लिए हैं। अब जो है पंडित अलोपीदीन बड़े अलसाए हुए, जब नींद से उठ करके आदमी अलसाता है वैसे अलसाए हुए से आए और यहाँ आते ही उन्होंने एक ईमानदार नमक का दरोगा के सामने, एक ईमानदार निरीक्षक के सामने जो है रिश्वत की पेशकश की। एक जो आम बात हो गई आज कि भैया जी तुम ले देकर जो है इस मामले को ख़त्म करो। तो ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? एक छोटी रकम से 100, 200, 300, 400, 500 शुरू होता होता ये 25 लाख तक बढ़ गया। उस समय में 25 लाख तक मामला गया, लेकिन वंशीधर जी जो है टूटे नहीं। वो बोले मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, तुमने गलत किया है, तुम्हें इस गलती की सज़ा मिलेगी। तुम्हें जो है ये बोरे जब्त करके कोर्ट में हाजिर किया जाएगा और तुम वहीं पर अपने सारे जवाब देना कि तुमने ये सब क्या किया है। यहाँ पर वो बोला भी जाता है कि लगता है कि तुम नए दरोगा हो, तुम्हें लगता है कुछ पेशकश नहीं हुई है, मैं अभी जो है तुम्हें पेशकश दे देता हूँ, ये सब तो जो है अब से ये सब तुम्हारा ही तो है, तुम ऐसे क्या कर रहे हो। तो लेकिन जो है यहाँ पर वंशीधर जो है अलोपीदीन की बातों में नहीं आते। अब यहाँ पर क्या होता है, पंडित अलोपीदीन और वंशीधर के बीच में बहस चलती है। हवलदार वगैरह सब चाहते हैं कि जो है वो जो है वहाँ से पैसे ले लें, रिश्वत ले लें और ताकि जो है मामला रफा दफा हो, क्योंकि इसको नहीं पता पंडित अलोपीदीन जो है कौन है। अब यहाँ पर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है पंडित अलोपीदीन जी को, और जो है यहाँ पर वंशीधर जो उनको गिरफ्तार करते हैं, नमक के बोरे भी जब्त होते हैं और अगले दिन उनको जज के सामने पेश होने की बात होती है। अब क्या होता है कि जैसे होता है ना छोटी छोटी ये खबरें होती थी गाँव में जल्दी फैलती है। ऐसा हुआ कि जो एक पूरी खबर जो है सुबह होने से पहले पहले हर किसी की ज़बान पे चढ़ गई। और जो लोग कल तक दूध में पानी मिला कर बेचते थे, जो लोग खुद जाली जो है कागजात बना करके दूसरों की ज़मीनें हड़पते थे, वो तक पंडित अलोपीदीन को कोस रहे हैं। वो बोलते बुरे काम का बुरा नतीजा, पाप का फल तो सामने आते हैं। एक होता ना कि एक जब बुरा समय आता है तो अपने ही जो है साथ छोड़ देते हैं, राइट। एक गांव में दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है हमारे बारे में कुछ बोलने का। तो यहाँ पर जो है गांव में उनके बारे में पूरी चर्चा शुरू हो जाती है। अब जो है पंडित अलोपीदीन जी को कोर्ट में जो है पेश किया जाता है कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो वकीलों की लंबी कतार लग जाती है, सब उन्हें देख करके खड़े हो जाते हैं। नमक का दरोगा जो है वंशीधर जी बहुत हैरान है कि अलोपीदीन जो एक अपराधी के तौर पर यहाँ पर कोर्ट में आए हैं, उनके देख करके सब लोग खड़े हो गए। लेकिन जो है वहाँ पर जो है सब उनका बहुत सम्मान करते हैं पंडित अलोपीदीन को, जिनको देख करके वंशीधर जो है आश्चर्यचकित होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जज का फैसला आता है, झूठे सबूत पेश किए जाते हैं। जैसा कि जानते हैं पंडित अलोपीदीन जी बहुत नामी आदमी हैं, सारी चीज़ें झूठे प्रस्तुत कर दी गई, सारे कागजात बदल दिए गए और सबकी गवाहियाँ झूठी हो गई। यहाँ पर वंशीधर एकदम अकेले पड़ गए, कोई उनका साथ देने वाला नहीं था और जज ने फैसला सुनाया। जज ने फैसला सुनाया कि जो पंडित अलोपीदीन है बहुत ही शरीफ और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ठीक है। आगे से वंशीधर जी ध्यान रखें कि इस तरह के शरीफ इज्जतदार इंसान को जो है किसी भी तरह की आँच ना आए, किसी भी तरह का जो झूठे जो है केस में इनको फंसाया ना जाए। अब यहाँ पर जो है वंशीधर जी को एक चेतावनी देकर के छोड़ दिया जाता है और एक हफ्ते बाद में ही इस घटना का ये नतीजा होता है कि वंशीधर को अपनी जॉब से जो है जाना पड़ता है। अब यहाँ पर एक आश्चर्यचकित बात होती है कि नौकरी जाने के कुछ दिनों बाद ही पंडित अलोपीदीन, ठीक है, अपने जो लठितों के साथ में
मुंशी वंशीधर जी के घर पहुंचते हैं। उनके जो पिता जो होते हैं मुंशी वंशीधर जी के, वो देख करके हैरान हो जाते हैं। वो आलोपी दिन को आगे जाके स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि मेरा बेटा नालायक है, भगवान गलती से भी किसी को ऐसी संतान ना दे जैसी संतान मुझे मिली है। मैं जानता हूँ उसने बहुत बड़ा अपराध किया है और आपका, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका बहुत बड़ा दिल है, हो सकता है तो उसे माफ़ कर दो। लेकिन आलोपी दिन बोलते हैं कि मुझे वंशीधर से मिलना है। और यहाँ पर जो है वंशीधर आगे आते हैं तो बोलते हैं कि देखिए, कोर्ट में जो हुआ, मैंने जो भी किया, चाहे उस रात मैंने जो भी किया, आपका नमक पकड़ा या जो कोर्ट में जो भी हुआ, मुझे इसका कोई पछतावा नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा जो कर्तव्य था मैंने सिर्फ इसका निर्वाह किया। अब आप मेरे घर पे आए हैं, आप सम्मानीय है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, कहिए आप क्या चाहते हैं। मैं जानता हूँ आप एक नामी इंसान हैं। यहाँ पर पंडित आलोपी जी वंशीधर को एक कागज़ देते हैं और वो बोलते हैं कि मेरी विनती है, मैं आदेश नहीं दे रहा, मेरी विनती है कि आप इसे स्वीकार कर लें। वंशीधर इस पेपर को देखते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। उस पेपर में लिखा होता है कि आलोपी जी अपनी पूरी संपत्ति का मैनेजर जो है वंशीधर को जो है नियुक्त कर रहे हैं। वंशीधर जी बोलते हैं कि मैं इतना जो है योग्य नहीं हूँ आपके इसके लिए, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, इतना योग्य भी नहीं हूँ, मेरी में इतनी वो जो बुद्धि नहीं है, इतनी समझ नहीं है। तो आलोपी दिन बोलते हैं कि मैंने बहुत समझदार इंसान देख ली, बहुत बुद्धि वाले इंसान देख लिए, लेकिन अब मुझे आपके जैसा धर्मपरायण ईमानदार इंसान चाहिए। मैं पैसों के बूते पर बहुत अच्छे अच्छे इंसानों को खरीद चुका हूँ और सब इंसान बिकते हैं, ये मैं देख चुका हूँ, लेकिन आप पहले इंसान थे जो पैसे के बूते पर बिके नहीं, और यही आपकी ईमानदारी आपको जो है सबसे योग्य साबित करती है। वो बताते हैं कि ब्रिटिश के लोग जो थे वो भी उनके इलाके में आकर के शिकार खेलते हैं, जिनके हफ्ते हफ्ते भर तक की जो है सारी जो है जिम्मेदारी आलोपी दिन जी उठाते हैं, उनका खर्चा पानी उठाते हैं, वो तक उनसे खुश रहते हैं, वो तक उनकी बात मानते हैं। लेकिन वंशीधर जी जिनके पास कुछ नहीं था, वो भी अपनी ईमानदारी के बूते पर जो है आलोपी दिन को जो है यहाँ पर जो है नतमस्तक होना पड़ता है और दोनों फिर जो है गले लगते हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या रहा है? कहानी का उद्देश्य रहा है कि हमें ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का महत्व समझाया जाए। हमें बताया जाए कि मुश्किल समय आता है, ऐसे समय में हारना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि जो कठिन परिश्रम करता है, जो ईमानदारी पे अपने टिका रहता है, चाहे कितना ही मुश्किल समय क्यों ना हो, आगे जाकर उसे सफलता जरूर मिलती है। कठिन समय में व्यवहार में लोगों के परिवर्तन आते जरूर हैं, अपने ही बदल जाते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इससे हमें टूटना नहीं है, बल्कि अपने अंदर जो एक मजबूती लानी है और आगे बढ़ना है, और एक आने वाली पीढ़ी को एक सकारात्मक सोच देनी है कि अगर कोई मुश्किल आ गई तो तुम टूटो मत, तुम झुको मत, तुम आगे बढ़ते जाओ, सब अच्छा ही होगा। और यहाँ पर जो है जो विद्यार्थी वर्ग है उसके लिए यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न भी मैंने छोड़े हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहें विद्यार्थी वर्ग, अगर आप चाहें तो इन प्रश्नों को जो है हल करते हुए इस पाठ को आप जो है इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। और इसी के साथ ही इस वीडियो में आप जो मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।